बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड की क्लास 7 में खुशामदीद कहते हैं आपको। तो ये हमारे पास बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड है क्लास 7। इसका आज पहला एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा। इसमें हमारे पास एक्चुअली बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड में मीडियम के हिसाब से दो हमारे पास आती हैं, एक इंग्लिश मीडियम में, दूसरी उर्दू मीडियम में आती है बुक। तो असल में हम लोग कॉन्सेप्ट को ग्रैब करेंगे और चीज़ें उसी तरीके से समझेंगे। तो ये अगर क्वेश्चन आपको इंग्लिश के बुक में भी दिया गया हो तो ये सेम ही क्वेश्चन होगा, उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से यहाँ उर्दू के मीडियम में लिखा हुआ है तो आप उसको इंग्लिश मीडियम में देख लीजिएगा। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन को जो आप लोग खुद इसको बुक के साथ रिलेट करें और अकॉर्डिंगली उसको सॉल्व करें। देन ये हमारे पास पहला एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1.1। ये सेट से मुतालिक है और पहला क्वेश्चन इसका है दर्जे सेटों को तरीका बयानिया में लिखें। इसका मतलब है कि ये गिवन सेट को हमने इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्शन में लिखना है या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इसको लिखना है इंटायरली, ठीक है। सो बुक रखने की वजह से यहाँ पे थोड़ा गलत हो चुका है, मैं इसको थोड़ा सा दोबारा लिखता हूँ। ये 5 की जगह पे यहाँ पे 6 करूँगा इसको, और ये 4, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा अगर कर लूँ तो इसको हमने क्या करना होगा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना होगा। बेसिकली अगर हम बात करें सेट के डिस्क्रिप्शन की, तो सेट को अब 3 तरीक़ों में बयान किया जाता है। इसको अगर एक्सरसाइज से हम थोड़ा हट के अगर बात करें थोड़ा सा, तो वो सेटों की डिस्क्रिप्शन के हवाले से होगी। तो सेटों को 3 बड़े फॉर्म में जो है आपको डिफ़ाइन करना होता है, या 3 बड़े फॉर्म में आप उसको डिफ़ाइन करते हैं। पहला जो फॉर्म है वो हमारे पास सेट, हमारे पास नोटेशन है। तो सेट नोटेशन जिसको हम सेटों को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं 2 बैंड तरीके। सो सेट नोटेशन को हम असल में सेटों को बयान करने के लिए पढ़ते हैं। तो पहला हमारे पास है सेट टेबुलर फॉर्म। सेट टेबुलर फॉर्म वो सेट होती है जिसको हम सेटों में लिखते हैं, और उसको वो तरीका जिसमें हम लोग सेट को कुछ इस तरीके से बयान करते हैं कि उसको हम इन दो ब्रैकेट पैरेंथेसिस में बंद करते हैं, और इनके एलिमेंट्स को, इसके नाम को बड़े कैपिटल के साथ और इसके एलिमेंट्स को अंदर एनलिस्ट करते हैं। तो इस तरह की आपके पास जब भी नोटेशन हो तो इसको हम कहते हैं सेट टेबुलर नोटेशन। दूसरे हम अल्फाज में सेट को भी जाहिर करते हैं डिस्क्रिप्शन में, तो उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है। तो उसको हम सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सॉरी ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो इसको मैं क्लियर करता हूँ। तो ये क्या होगा, सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगा इसका। उसको उर्दू में तरीका बयानिया कहते हैं। और थर्ड हमारे पास होता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर, ठीक है। सेट बिल्डर में हम लोग क्या करते हैं कि सेट को कुछ इस तरीके से बयान करते हैं कि सेट को बयान करने के लिए हम बजाय अल्फाजों के हम लोग उनको किसी ख़ास सिंबल से शो करके लिखते हैं। जिस तरीके से ये एक सेट की नोटेशन मैंने बयान की हुई है। तो इसमें हम आप पढ़ते हैं एक्स सच दैट एक्स, सॉरी ये आपको क्लियर दिख नहीं रहा था तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा मदद चाहता हूँ इसके लिए। तो ये इसके लिए हमने इस फॉर्म को हमने लिखने के लिए कहा था कि इसको हम सेट बिल्डर कहते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, सेट को जाहिर करने के लिए सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम इस तरह पढ़ेंगे कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इस तरीके की डिस्क्रिप्शन को या इस तरीके की सेट नोटेशन को हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम एक्सरसाइज की जानिब चलते हैं और एक्सरसाइज को अभी सॉल्व करेंगे फॉर्मली। ये हमारे पास पहला एक्सरसाइज होगा क्लास 7 बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड के एक्सरसाइज मश्क 1.1 में। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन आएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं कि राइट इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना होगा। पहला हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास एक सेट है जो कि हमारे पास सेट नोटेशन में, या इसको हम कहते हैं कि सेट टेबुलर फॉर्म में गिवन है। इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखें, तो इसको फर्स्ट आप रिकग्नाइज़ करें कि ये कौन सा सेट है। तो रिकग्नाइजेशन के बाद जो भी आपके जहन में आती है उसको अल्फाज में लिख दें, तो वो आप सेट की हमारे पास सेट डिस्क्रिप्शन फॉर्म होगी। सर के पास अगर आपको इसको देखें तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 तो नेचुरल नंबर हैं जो कि 6 तक हैं। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा,
तो इसका आंसर अगर आप इसको लिखें तो ये होगा सेट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स, 6 नेचुरल नंबर्स। ये हमारे पास इजीली हो गया सेट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। पहले 6 नेचुरल नंबर की सेट को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये इसका सेट डिस्क्रिप्शन फॉर्म होगा, ये इसका सेट टेबुलर फॉर्म होगा। तो ये बहुत ही आसान है, आपको इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 12 ओके, देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो 2 में हमारे पास बी है एक सेट जिसमें हमारे पास 2 4 6 8 10 एंड 12 ये एलिमेंट्स हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी? तो आप अगर देखें तो ये भी फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर है, लेकिन इनमें वही नेचुरल नंबर हैं जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो हमें पता है वो कौन से नेचुरल नंबर हैं जो 2 पर डिवाइड हो सकते हैं। तो हम जानते हैं कि वो नंबर जो 2 पर एग्जैक्टली डिवाइड हो सकते हैं उनको हम इवन नंबर कहते हैं। तो ये फर्स्ट 12 इवन नंबर्स होंगे, और उर्दू में इनको कहते हैं मुफरद आदाद। तो मुफरद आदाद वो अदद होंगे जो 2 पर पूरा पूरा तकसीम हो सकते हों। सो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि सेट ऑफ फर्स्ट 12 इवन नेचुरल नंबर्स। तो इसको हम लिखेंगे, ये आंसर होगा इसका। तो ये हमारे पास इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी, सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। तो ये फर्स्ट 12 नेचुरल इवन नंबर्स होंगे। तो यही हमारे पास इसका आंसर होगा, फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स का ये सेट होगा। उसके बाद हम थर्ड की जानिब चलते हैं। ओके, देन हमारे पास थर्ड पार्ट होगा सी इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड अप टू 3 डॉट्स का मतलब ये है कि ये अब चलता ही रहेगा जब तक हमारे पास होल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि इसमें अगर आप देखें तो ये हमारे पास नंबरों का सेट है, लेकिन हमने नंबरों को कुछ डिवाइड की हुई है कुछ इस तरीके से कि हमारे पास जब नंबर 1 से शुरू हो तो हम उनको कहते हैं फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, लेकिन जब नंबर 0 से शुरू हो तो उन नंबर्स को हम कहते हैं होल नंबर्स। तो ये होल नंबर का सेट होगा। तो ये क्या होगा, इसको आप लिख सकते हैं एग्जैक्टली, आप इसको देखें तो ये 0 से चूँकि स्टार्ट हो रही है और ये आगे चलती रहती है। तो इसको हम कहेंगे कि इसकी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये द सेट ऑफ होल नंबर्स, ये सेट ऑफ होल नंबर्स। तो ये एग्जैक्टली चलती रहेगी। तो ये पूरे नंबर सेट को एक्चुअली ये डिनोट कर रही है। तो ये जब पूरे सेट को डिनोट करती होती है तो हम उसको किसी बॉन्डिंग नहीं देते, इसकी कोई एंडिंग नहीं होती, कहीं पे ये बॉन्ड नहीं होती, बल्कि ये चलती रहती है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये द सेट ऑफ होल नंबर्स है। तो इसकी डिस्क्रिप्शन होगी, इसकी डिस्क्रिप्शन होगी सेट ऑफ होल नंबर्स, जैसे होल नंबर्स की सेट है। ये थर्ड हमारे पास हो गया। तो ये अब हम चलते हैं नेक्स्ट की जानिब, जो कि हमारे पास फोर्थ पार्ट होगी, देन हमारे पास फिफ्थ पार्ट। ओके, देन हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है, सॉरी। तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास ई है 2 3 5 7 एंड 11। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये नंबर हमारे पास वही नंबर हैं जो हमारे पास ऑड हों। तो वो नंबर होते हैं जिसमें हमारे पास, तो ये अगर सेट को देखें तो ये ऑड नंबर का सेट है 2 3 5 7 एंड 11। सो 5 7 एंड 11। तो ये हमारे पास ये सेट ऑफ ऑड नंबर होगा। ये तो बहुत ईजी है, सेट ऑफ ऑड नंबर, चूँकि ये गिवन भी है तो इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दिया, तो सेट ऑफ ऑड नंबर। तो वी पार्ट में हमने 1 3 5 7 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको अगर देखें तो ये वही सेट हैं जिसके हम आपके पास सिर्फ वही नंबर हैं जिसके आपके पास फैक्टर सिर्फ 2 या खुद 2 हैं, बस ये एक है और ये इट सेल्फ है इनके फैक्टर्स। तो ये सेट ऑफ प्राइम नंबर होगा। सेट ऑफ प्राइम नंबर इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे ये सेट ही पूरा का पूरा प्राइम नंबर का, इसकी कोई बॉन्डिंग नहीं है। यहाँ पे कोई 7 पे आके अगर ये ख़त्म होता तो हम कह सकते थे 1 2 3 4 ये फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स या प्राइम नंबर्स हो सकते थे, लेकिन ये इस तरह नहीं, ये चलता जा रहा है तो इसको हम पूरा सेट ही इसको कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था। उसके बाद हम लोग इसी एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ये वाला क्वेश्चन। तो उसमें आपके पास क्या था, सेटों को बयानिया फॉर्म में लिखनी थी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, और नीचे इसमें क्या लिखने होंगे। अब इसको पहले से डिस्क्राइब्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो इस डिस्क्राइब्ड फॉर्म को हमने क्या करना होगा, इसके सिर्फ और सिर्फ
हमने बनाने हैं इसके टेबुलर फॉर्म। ओके देन हम उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के क्लास 7 का हमारे पास मैथमेटिक्स है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में है कि राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ टेबुलर। इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना होगा। तो पहला क्वेश्चन या मैंने डायरेक्ट आंसर लिखे हैं। पहला इस क्वेश्चन में ये था, तो ये मेरे पास उर्दू का एक बुक है, तो उसी में अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये उर्दू में है, आप इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो ये उर्दू में ये कुछ लिखा हुआ है। पहला एक्सरसाइज इसमें पहला जो है होगा उसमें होगा कि 6 ऐसे लड़कों के नाम जिसका सेट हे से शुरू होता हो। तो उसमें इंग्लिश में लिखा होगा कि द नेम ऑफ द बॉयज 6 बॉयज हुज नेम्स स्टार्ट विद एच। एच से स्टार्ट होने वाले 6 बॉयज, किसी भी 6 लड़के के नाम आप लोग आते हो तो 6 लड़कों के नाम लिखें। उसमें मैंने हमाद, हसन, हुसैन, हातिब, हलीम एंड हकीम लिखा है। तो आप किसी भी 6 लड़कों के नाम लिख सकते हैं। उसमें दूसरा नंबर पे क्वेश्चन है पाकिस्तान के दारुल खिलाफत का सेट, यानी कैपिटल सेट ऑफ द पाकिस्तान कैपिटल। पाकिस्तान का तो कैपिटल एक ही है, तो उसमें हमारे पास सिंगलटन सेट होगा और ये इस्लामाबाद आएगा उस सेट में। ये हमारे पास एक सिंगलटन सेट की एक एग्जांपल है। उसके बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन में है पाकिस्तान के 5 दरियाओं के नाम, या इंग्लिश में होगा कि नेम्स ऑफ द 5 रिवर्स ऑफ द पाकिस्तान। इसमें पहला यही होगा हमारे पास। देन इंडस, रावी, सतलज, चनाब एंड मूला रिवर। तो 5 कोई भी आप लिख सकते हैं। मूला रिवर ये बलूचिस्तान में है, खुलदार में, तो इस वजह से मैंने ये ऐड कर दिया इसमें। तो पाकिस्तान में के अंदर जितने भी हमारे पास रिवर्स हैं, इनमें से कोई 5 नाम लिख दें। उसके बाद हमारे पास चौथा है 10 से छोटे कुदरती तादाद का सेट, या सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो लेस देन 10 तो फर्स्ट 1 से शुरू होंगे, 9 तक हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये इसका सेट होगा। उसके बाद हमारे पास 5वां है, तो फ्लैग में हमारे पास जितने भी पाकिस्तान के फ्लैग में हमारे पास जितने भी रंग मौजूद हैं, जितने भी कलर्स मौजूद हैं, उनका सेट। तो पाकिस्तान का जो एक्चुअली नेशनल फ्लैग है उसमें 2 ही कलर हैं, एक है ग्रीन, दूसरा वाइट। तो 2 कलरों का सेट हो गया, तो 2 कलर मैंने इसमें वादे करके दिखा दिया। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करूँगा, जिसमें हमारे पास सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा। ये चूँकि डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेट हमारे पास एक्सरसाइज मुश्तमिल है, तो ये थर्ड फॉर्म इसमें मैं ऐड करके आपको बताऊँगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमने क्या करना होगा, राइट द फॉलोइंग इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में इनको लिखना होगा। पहला हमारे पास सेट है सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो सेट ऑफ इवन नंबर्स को हम बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि बिल्डर फॉर्म में हम लोग किसी भी सेट को हम लोग सैम्पल्स की सूरत में लिखेंगे, सैम्पल्स में जाहिर करके उसको लिखेंगे कि किस तरीके से एक सेट को जो आपके पास बयानी फॉर्म में लिखे हैं गिवन हो, या डिस्क्रिप्शन फॉर्म में गिवन हो, या उसको सेट टेबुलर में भी गिवन हो, तो आप उसको किस तरीके से मतलब उसमें क्या करें कि नंबर्स शो करके बता सकें, या आप इसमें फिगर्स से बताएं कि ये कि किस तरीके से सेट एग्जिस्ट करती है। तो उस एग्जिस्टेंस की, उस डिस्क्रिप्शन की, उस नोटेशन ऑफ सेट को हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहला है इवन नंबर्स का सेट। तो इवन नंबर्स के सेट में हम लोग इसको लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स। इसको हम पढ़ते हैं एक्स सच दैट एक्स। ये जो हमारे पास सैम्पल है इसको हम पढ़ते हैं एक्स सच दैट एक्स। ये इसको पढ़ते हैं बिलोंगिंग टू इवन नंबर्स, यानी सेट ऑफ इवन नंबर को हम इस तरीके से पढ़ते हैं। या आप इसको यूँ भी कर सकते हैं कि सेट एक्स सच दैट एक्स, कोई सेट एक्स हो जो इस तरीके से हो कि बिलोंग करे इवन नंबर से। तो ये इस तरीके से इस सेट की बिल्डर फॉर्म हो गई। ओके, देन हमारे पास सेकंड है 8, 12 एंड 16। तो इसके हमने क्या करने होंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में शो करना होगा। तो सेट बिल्डर फॉर्म में शो करने के लिए इसको एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये है तो नेचुरल नंबर ही, एंड ये इस निशानी को हम कहते हैं एंड, यानी नेचुरल नंबर का सेट हो और एक्स कहते हैं हर एक एलिमेंट जो इसको बिलोंग करती हुई, जो भी एलिमेंट अगर बिलोंग करती हो हम उसको एक्स से शो करेंगे। ठीक है, तो पहला ये होगा कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पहला नंबर नेचुरल होना चाहिए, यानी नंबर्स हमारे पास है, यानी एक्स जो हमारे पास एलिमेंट्स हों किसी में, इसमें एलिमेंट्स जो हैं सेट में, ये हमारे पास क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। अब देखें तो ये नेचुरल नंबर है 4, 8, 12 एंड 16 है तो नेचुरल नंबर ही। तो इस तरीके से हम कहेंगे एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये बिलोंग करती है नेचुरल नंबर से, लेकिन एंड ये इस सिंबल एंड की है। तो एंड एक्स जो हमारे पास रुकन हो, जो ईच एलिमेंट हो इसमें, वो क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए लेस देन और इक्वल टू 4 या 4 से ग्रेटर होनी चाहिए, सॉरी लेस होना चाहिए, 4 या 4 से लेस होना चाहिए। ओके, देन हमारे पास थर्ड है, इसमें थर्सडे एंड फ्राइडे 2 सेट गिवन है। इसके हमने करने होंगे।
तो इसको आप किसी भी दो तरीके से या किसी भी तरीके से आपके पास गिवन हो तो आप इसको सिर्फ ऐसी एक आइडेंटिफिकेशन दे दें ताकि ये आसान हो जाए कि बंदे के लिए पहचानना कि आप जो जिस सेट का आप कह रहे हैं वो सेट थर्सडे और फ्राइडे के लिए ही है। तो आप इसको कहेंगे एक्स सच दैट एक्स सेकंड लास्ट, इसको कहेंगे सेकंड लास्ट हमारे पास फ्राइडे है, ठीक है, सेकंड लास्ट एंड थर्ड लास्ट। तो ये थर्ड लास्ट और सेकंड लास्ट डेज हैं ऑफ द वीक, ठीक है। तो ये वीक के सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट डेज हैं। ये थर्ड लास्ट डे हमारे पास थर्सडे है, सेकंड लास्ट डे हमारे पास फ्राइडे है, ठीक है। वीक का पहला डे हमारे पास संडे होता है। तो इस तरीके से ये सेट की बिल्डर फॉर्म होगी। तो हमारे पास फोर्थ हमारे पास होगा सेट ऑफ 7 प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स की सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू पी यानी प्राइम नंबर्स एंड एक्स मस्ट बी लेस देन 19 से कम होना चाहिए। तो ये 7 नेचुरल नंबर इनमें ही आ जाएंगे 7 प्राइम नंबर्स। उसके बाद ABCDEF है, आप अगर देखें तो ये 6 पहले अल्फ़ाबेट हैं। तो एक्स सच दैट एक्स, तो ये होगा, आप इसमें देखें तो ABCDEF है। तो EF तो ये हमारे पास पहले 6 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इसको लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स फर्स्ट 6 अल्फ़ाबेट्स। तो ये इसका क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म।